तो आज की वीडियो कितनी ज्यादा कमाल की होने वाली है उसका अंदाजा आप लोग यहीं से लगा लो, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे साकुमोटो डेज, सोलो लेवलिंग और साथ ही में वन पंच मैन के सीजन 3 के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा माय ड्रेस अप डार्लिंग के लाइव एक्शन को लेकर भी एक बुरी न्यूज है और यहाँ पे काफी सारी न्यूज होने वाली है। तो यहाँ पे अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली खबर के बारे में बात करें जो आता है हमारे जापान से माय ड्रेस अप डार्लिंग के लाइव एक्शन सीरीज को लेकर। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले ही बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि माय ड्रेस अप डार्लिंग का लाइव एक्शन सीरीज जापान के अंदर एयर हो रहा है और ये जो ऑनगोइंग टीवी सीरीज चल रही है इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ होते हुए हमें देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहूँ अपने माय ड्रेस अप डार्लिंग एनिमे का जो लाइव एक्शन है वो यहाँ पे बर्बाद हो चुका है। क्योंकि अगर आप लोगों ने इसके एनिमे को देखा होगा तो आप लोगों को वो वाला सीन तो याद ही होगा जिसमें हमारी कितागावा और जो गोजो का मेजरमेंट वाला सीन था उसको यहाँ पे लाइव एक्शन टीवी सीरीज के अंदर कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। और अब इसी तरीके की चेंजेस यहाँ पे ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है, जो यहाँ पे मैं भी आपकी बात समझ सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर इसका लाइव एक्शन देखने जाएगा तो यहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन अभी इसकी ऑनगोइंग लाइव एक्शन टीवी सीरीज के अंदर जो सेंसरशिप देखने मिली है उससे यहाँ पे ऑडियंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंट तो हुई है। इसलिए अब चलो इसमें अब क्या ही किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जापानी लोग भी यहाँ पे सेंसरशिप करेंगे, बट अगर सेंसरशिप कर रहे हैं तो शायद कोई रीजन की वजह से ही करते हो, क्या पता इस शो को बच्चे भी देखते हो जिसकी वजह से इसको सेंसर कर दिया गया। बट एनीवेज इस टॉपिक को साइड में रखे तो यहाँ पे काफी सारे लोगों का सवाल है कि हम लोग इसकी लाइव एक्शन टीवी सीरीज को अपने यहाँ कैसे देख सकते हैं, क्योंकि करंटली ये जो लाइव एक्शन सीरीज है वो सिर्फ जापान के अंदर एयर हो रही है। इसलिए अगर आप लोगों को इसको देखना है तो आप लोगों को अपने हिसाब से जुगाड़ लगाना होगा और आप लोग कोई भी जगह पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर नाम बताऊंगा तो यूट्यूब मेरी वीडियो को सीधा उड़ा देगा, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से जुगाड़ करके इसको देखने का ट्राई कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे सबसे पहली बुरी न्यूज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, तो यहाँ पे आप दूसरी न्यूज के बारे में बात करें जो आता है हमारे साकुमोटो डेज एनिमे को लेकर। और फाइनली साकुमोटो डेज एनिमे को लेकर हम लोगों को कुछ और न्यूज जानने को मिली है, जैसे इसके टीवी एनिमे के कुछ और भी कास्टिंग रोल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जहाँ पे कौन से कैरेक्टर को कौन से वॉइस आर्टिस्ट वॉइस देंगे उनका नाम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ में हम लोगों को इन कैरेक्टर्स की कुछ प्रीव्यू भी देखने मिले और यहाँ पे जो सभी कैरेक्टर का प्रीव्यू हमें देखने मिला है। यहाँ पे काफी सारे लोग सोच रहे हैं कि इसकी एनिमेशन अब अच्छी होगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉल एनिमेशन जब से स्टार्ट हुए तब से यहाँ पे कुछ एनिमेशन ने हमें डिसअपॉइंट भी किया है। और यहाँ पे मैं ब्लू लॉक के बारे में भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लू लॉक सीजन 2 के एपिसोड 3 के प्रीव्यू इमेजेस हमारे सामने आ चुके हैं और इसके प्रीव्यू इमेजेस को देखने के बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इसकी एनिमेशन एपिसोड 2 से बेटर हो। और अब मैं चाहता हूँ कि इसके कैरेक्टर्स थोड़ा सा मूवमेंट्स दिखाएं, क्योंकि अब मैं वापस से ब्लू लॉक के स्लाइड शो को नहीं देखना चाहता हूँ। बट एनीवेज हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर वापस आए तो यहाँ पे जैसा कि साकुमोटो डेज एनिमे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके जो अभी रिसेंटली कैरेक्टर्स के प्रीव्यू देखने मिले तो यहाँ पे इसी वजह से लोग जो है वो यहाँ पे एनिमेशन के ऊपर काफी ज्यादा जज करे। और अगर आप लोगों को भी इसके एनिमेशन से कंसर्न है तो आप लोग अपनी एक्सपेक्टेशन कम रख लो, क्योंकि जितनी एक्सपेक्टेशन कम रहेगी उतनी हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगी। अब हालांकि मेरा मानना तो ये है कि जब तक हम लोग किसी एनिमे को देख ना ले तब तक जज करना बेकार है। इसलिए यहाँ पे साकुमोटो डेज एनिमे के बारे में बात करें जिसका हम लोग को न्यू की विजुअल भी देखने मिला है और इसी के साथ में ये वाला एनिमे हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर जनवरी 2025 को देखने मिलेगा। और हालांकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं यहाँ पे काफी ज्यादा बुरी न्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ, बट एनीवेज यहाँ पे एक अच्छी न्यूज के बारे में बात करें जो आता है हमारे सोलो लेवलिंग के फैंस के बारे में। तो यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त है जो सोलो लेवलिंग को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनको मैं बता दूं कि सोलो लेवलिंग का जो सेकंड सीजन है वो माय एनिमे लिस्ट के ऊपर मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे है जनवरी 2025 का। जो सच कहूँ तो ये चीजें मैंने एक्सपेक्ट करी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि सोलो लेवलिंग की हाइप यहाँ पे अलग लेवल पर है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे है अपना साकुमोटो डेज का एनिमे, जो चलो अच्छी चीज है कि कुछ कमाल के एनिमे की हाइप बहुत ज्यादा है। अब वैसे यहाँ पे माय एनिमे लिस्ट के अलावा एनी लिस्ट के बारे में बात करें जिसके ऊपर भी हमारे सोलो लेवलिंग सीजन 2 ने यहाँ पे टॉप रैंक हासिल की है। और इस लिस्ट में से आप लोग किस एनिमे को देखने का प्लान बना रहे हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग की हाइप के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया जो यहाँ पे बिल्कुल रियल है। बट इसी के साथ जो सोलो लेवलिंग का न्यू ट्रेलर होगा वो हम लोगों को इस बार न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे जब इसका ट्रेलर आएगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और इसके बाद हम लोग बात करें अब एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसके सीजन 3 का इंतजार करते करते बहुत सारे फैंस थक चुके हैं और आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने वन पंच मैन के सीजन 3 के बारे में, जहाँ पे ओपीएम फैंस की तो अलग ही सफरिंग चल रही है। बट यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग वन पंच मैन सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग वन पंच मैन का जो सीजन 3 है वो यहाँ पे 2025 में एयर होने के लिए रेडी हो चुका है। और मानता हूँ कि सिर्फ लीक्स है, बट अगर ये लीक सच हुई तो हम लोग को 2025 में वन पंच मैन का सीजन 3 देखने को मिलेगा। और जहाँ तक इसकी रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में बात करें तो अगर लीक्स के अकॉर्डिंग इसका सीजन 3 हम लोग को 2025 में देखने को मिलेगा तो यहाँ पे इसके अनाउंसमेंट हम लोगों को अगले साल के स्टार्टिंग में या फिर इस साल भी सुनने को मिल सकती है। इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहो अगर आप लोग फ्यूचर में वन पंच मैन की अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें एक ऐसी कंपनी के बारे में जो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज को अपने अंडर में ले रही है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टोहू के बारे में, जिसने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन एनिमे डिस्ट्रीब्यूटर
जी किड्स को खरीद लिया है, जिसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो एनिमे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यहाँ पे और भी आसानी से नॉर्थ अमेरिका में हो पाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपनी क्रंचीरोल के बारे में, साथ में कुछ डब एनिमे न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रंचीरोल के अपडेट के बारे में बात करें, जिसने इंडिया के अंदर बैक टू बैक एनिमेस लाकर लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में क्रंचीरोल वाले यहाँ पे बैक टू बैक एनिमेस को ऐड करते ही जा रहे हैं। जैसे नात्सुमे बुक ऑफ फ्रेंड्स की जो पूरी सीरीज है वो हम लोगों को अब क्रंचीरोल के ऊपर देखने मिलेगी, और इसी के साथ में एक और एनिमे को ऐड किया गया है जिसका नाम है प्लैनेट। और इसी के साथ ये जो दो एनिमेस आप लोगों को देखने मिल रहे हैं वो आप लोगों को जैपनीज प्लस सबटाइटल्स और इंग्लिश डब में देखने मिल जाएगा। अब हालांकि यहाँ पे क्रंचीरोल अच्छा काम तो करते जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्रंचीरोल ने एक गलती कर दी जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोग नाराज हो सकते हो, क्योंकि जैसा कि आप लोग याद होगा तो मैंने आप लोग बताया था कि क्रंचीरोल वाले ब्लू लॉक एपिसोड नागी मूवी को इंडिया में लाने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्रंचीरोल वाले इसको अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इंडियन सर्वर में नहीं लाएंगे। और यहाँ पे ये एक्चुअली में काफी ज्यादा बुरी न्यूज हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे थे, बट अब आप लोगों को इस मूवी को जुगाड़ कर ही देखना होगा। अब वैसे सच कहूँ तो क्रंचीरोल ने एक और अच्छा काम किया है, और ये अच्छा काम है अपने सब्सक्रिप्शन प्लान पर एक स्पेशल ऑफर देना, जहाँ पे क्रंचीरोल ने रिसेंटली एक स्पेशल ऑफर को लॉन्च किया, जिसमें अगर आप लोगों ने क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन आज तक नहीं लिया है तो यहाँ पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम क्रंचीरोल के 99 रुपीज या फिर 999 के सब्सक्रिप्शन को लोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रंचीरोल के स्पेशल ऑफर के अकॉर्डिंग आप लोगों को 60 डेज फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और हालांकि जो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोग लेने जाओगे तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली क्रंचीरोल के ऐप पे मत चले जाना, और इसका जो 60 डेज का फ्री ट्रायल है वो आप लोगों को क्रंचीरोल के ऐप के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेने पर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इसके लिए स्पेशल वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक मैं आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां से अगर आप लोग क्रंचीरोल के सब्सक्रिप्शन को लोगे तो आप लोग को 60 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा, जो आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। एंड इसी के साथ अब हम लोग बात करें अपने कुछ और भी डब एनिमे न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग हाइक्यू के सीजन 2 के डब का इंतजार कर रहे थे उनको यहाँ पे अब इंतजार का फल मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे इसका सीजन 2 अब हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंचीरोल के ऊपर स्ट्रीम हो रहा है, जहाँ पे इसके सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को ओरिजिनल डब के अंदर स्ट्रीम कर दिया गया है क्रंचीरोल पर। इसलिए अगर आप लोगों ने इसके सीजन 1 और सीजन 2 को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप लोग इस एनिमे को अब ओरिजिनल डब में देख सकते हो। और जहाँ तक बात करें इसके हिंदी डब के बारे में तो देखो यहाँ पे इसकी हिंदी डब काफी ज्यादा कमाल की तो नहीं है, और इसका हिंदी डब यहाँ पे काइंड ऑफ मिड है, और यहाँ पे ये मेरा ओपिनियन नहीं है क्योंकि मैंने इसके हिंदी डब को अभी तक नहीं देखा। यहाँ पे जो चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ ये वही चीज है जो आप लोग मुझे कमेंट में आके बताते रहते हो, जहाँ पे आपका ओपिनियन और साथ में मेरे कुछ दोस्तों का जो ओपिनियन है इस एनिमे के हिंदी डब को लेकर, तो उन्हीं सब चीजों के बेसिस पर यहाँ पे मैं आप लोग बता रहा हूँ कि इसका हिंदी डब यहाँ पे मिड है। और इसके रीजन क्या है, इसके अंदर लिमिटेड वॉइस आर्टिस्ट को यूज किया गया है, जो ये चीज मैंने पहले भी कही थी कि स्पोर्ट्स एनिमे के अंदर बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट की जरूरत होती है, बट यहाँ पे लिमिटेड वॉइस आर्टिस्ट से इस पूरे शो को डब करवाया गया, जिससे यहाँ पे एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ जो स्क्रिप्टिंग इशू होता है वो भी यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप लोग इस एनिमे को अभी हिंदी डब में देखने जा रहे हो तो यहाँ पे आप लोग इसको देख तो सकते हो, बट जो इसका सीजन 3 होगा उसका हिंदी डब कब आएगा वो मत आप लोग मुझसे पूछना, क्योंकि इसके सीजन 3 के डब रिगार्डिंग मेरे पास कोई भी न्यूज नहीं है। और इसीलिए अगर आप लोगों ने इसके सीजन 2 को देख लिया तो अब आप लोग चाहो तो इसके सीजन 3 और 4 को यहाँ पे सबटाइटल्स या फिर इंग्लिश डब में देख सकते हो। और हालांकि अगर आप लोग को हिंदी डब में ही देखना है तो अब आप लोगों के लिए इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम लोग बात करें अपने दूसरे डब एनिमे के बारे में, जो यहाँ पे 2024 का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे भी है, और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अपने डांडान एनिमे के बारे में, जिसके डब का इंतजार यहाँ पे जितने लोग भी कर रहे थे। यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि इसके हिंदी डब की रिलीज डेट फाइनली निकल के आ चुकी है, जहाँ पे म्यूज इंडिया वालों ने अनाउंस किया है कि जो डांडान का हिंदी डब होगा वो हम लोग को दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला आता है अपना नॉटी टाइम्स, आई मीन एनिमे टाइम्स। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो इसका हिंदी डब होगा वो हम लोग को 18 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, वो भी रात के 8 बजे से। और इसी के साथ क्रंचीरोल के ऊपर भी इसका हिंदी डब 18 अक्टूबर को ही आएगा। और हिंदी डब ही नहीं, यहाँ पे आप लोगों को क्रंचीरोल के ऊपर इसका इंग्लिश डब, तमिल डब और तेलुगु डब भी सुनने को मिलेगा। अब हालांकि जो डेट्स मैंने आप लोग बताई है यहाँ पे हो सकता है कि 1-2 दिन का डिले रहे, लेकिन हाँ जब ये एनिमेस अवेलेबल हो जाएंगे तो यहाँ पे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसलिए अब देखना ये है कि यहाँ पे इसके हिंदी डब के अंदर कितनी ज्यादा सेंसरशिप की जाती है, क्योंकि अगर आप लोगों ने डांडान का एनिमे ऑलरेडी देख लिया है तो आप लोग पता है कि ये एनिमे कितना ज्यादा वियर्ड है। और होपफुली इस क्रेजी एनिमे को यहाँ पे हिंदी डब के अंदर सेंसर ना किया जाए, क्योंकि अगर इसको सेंसर किया गया तो यहाँ पे इस एनिमे का जो मीनिंग है वही पूरा चेंज हो जाएगा। सो होपफुली यहाँ पे इसकी हिंदी स्क्रिप्टिंग अच्छी निकले। अब वैसे डांडान का एपिसोड 3 जो होने वाला है वो हम लोग को आज देखने को मिलेगा, जिसके लिए यहाँ पे जितने भी एनिमे फैंस है वो सब तैयार है ना, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग को अपनी हॉट ग्रैनी देखने को मिलेगी, जिसको देखने के लिए मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि फ्यूचर में मैं आप लोगों को और भी ऐसी कमाल के एनिमे न्यूज ला कर दूंगा। और इसके अलावा अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।